नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि किस तरीके से 4 राज्यों में एग्जिट पोल के जो संभावित नतीजे आए हैं उसके आधार पर अब सियासी सरगर्मी किस तरीके से बढ़ गई है। लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान की। इसी से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। महारानी के सामने जादूगर का जादू क्या बेअसर हो गया? एक बड़ा सवाल। महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, इसके अलावा जादूगर अशोक गहलोत। तो ये इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ हमारे तमाम अपडेट भी इससे जुड़ी हुई हम देंगे। जादूगर पर मरुधरा की महारानी क्या भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, इसी से जुड़ी अहम जानकारी। जादूगर फेल, क्या महारानी ने यहां पर फेल कर दिया है? इससे जुड़े एक अहम अपडेट भी आपको दे दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त यहां पर दिख रही है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह है और सबसे ज्यादा उत्साहित वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। तो राजस्थान के एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को राजस्थान में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये संभावित नतीजे हैं, असल नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले ही एक्टिव हो गए हैं वहां पर सभी सियासतदान। तो बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो गई है, हलचल बढ़ गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे अब कल आने वाले हैं। तो इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। नतीजों से पहले सुपर एक्टिव हो चुकी हैं वसुंधरा राजे। एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव हैं वो। छोटे दलों और निर्दलियों से लगातार मुलाकात वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही हैं। बागियों को वसुंधरा राजे ने जयपुर बुलाया है, तो बागियों को मनाने में जुटी हुई हैं वसुंधरा राजे। बागियों को जयपुर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। लगातार वो मुलाकात कर रही हैं और यह सिलसिला तेज हो चला है, क्योंकि कल नतीजे आएंगे। उससे पहले ही इस बात की संभावना एग्जिट पोल के जरिए यह सामने आई है कि यहां पर बीजेपी की सरकार आ सकती है, और यही वजह है कि महारानी एक्टिव हो गई है। छोटे दलों और निर्दलियों से लगातार वसुंधरा राजे यहां पर मुलाकात कर रही हैं। तो क्या क्वीन मेकर की भूमिका में यहां पर निर्दलीय आ सकते हैं क्योंकि उनसे मुलाकात है? तो हम लगातार आपको इससे जुड़े एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से हलचल बढ़ी और इसके पीछे की वजह क्या है। ये देखिए, ये एग्जिट पोल हैं। इसके ये देखिए, इंडिया टीवी सीएनएक्स बीजेपी को 80 से 90 सीटें, जबकि कांग्रेस को 94 से 104 सीटें यहां पर दिखा रही है। बीएसपी को एक भी सीट नहीं है, जबकि अदर्स को 14 से 18 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए, टीवी 9 पोल स्टार्ट यहां पर 100 से 110 बीजेपी के हिस्से में यहां पर राजस्थान का एग्जिट पोल है। 98 से 100 यहां पर कांग्रेस, जबकि बीएसपी को कुछ नहीं। अदर्स के हिस्से में 5 से 15 यहां पर सीट जा रही हैं। तो इसके प्लस माइनस आपको 15 से प्लस माइनस इसके आप आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, टाइम्स नाउ और ईटीजी 108 128 बीजेपी को यहां पर राजस्थान में दिखा रही है, जबकि 56 से 72 कांग्रेस के हिस्से में आ रहे हैं। अदर्स को 13 से 21, जबकि बीएसपी को भी एक सीट एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। तो ये संभावित नतीजे हैं एग्जिट पोल पर। अभी ये जो आंकड़े हैं, इसी के आधार पर सियासी हलचल बढ़ी है। आज तक और एक्सिस बाय इंडिया, इसके आधार पर 80 से 100 बीजेपी को यहां पर सीटें यहां पर दिखा रही है। 86 से 106, ये लगातार यही वजह है कि सियासत वहां पर गरमाई हुई और लगातार सियासी हलचल यहां पर बढ़ी हुई है। वसुंधरा राजे वहां पर लगातार मुलाकात कर रही है। जयपुर भी यहां पर बुलाया गया है। तो लगातार वहां पर हलचल बनी हुई है, बढ़ी हुई है। इससे जुड़ी एक एक अपडेट इंडिया डेली लाइव आपको दिखा भी रहा है कि नतीजों से पहले सुपर एक्टिव वसुंधरा राजे हैं, सुपर एक्टिव हैं। नतीजों से पहले वसुंधरा राजे सुपर एक्टिव हो चुकी हैं, फुल एक्शन में नजर आ रही हैं वसुंधरा राजे। छोटे दलों और निर्दलियों से लगातार वसुंधरा मुलाकात कर रही हैं यहां पर। तो वसुंधरा यहां पर सुपर एक्टिव हो चुकी हैं। तो बीजेपी नेताओं से मुलाकात यहां पर वसुंधरा राजे कर रही हैं। लगातार यह मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। आरएसएस नेताओं से भी लगातार वसुंधरा राजे मुलाकात कर रही हैं, मिल रही हैं। और साथ ही साथ वसुंधरा राजे ने यहां पर जयपुर भी बुलाया है। बागियों से भी लगातार मुलाकात कर रही हैं। वो बागी जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, बागियों को जयपुर वसुंधरा राजे लगातार बुला रही हैं। यानी कि मान मनोबल भी चल रही है, उनको समझाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। बागियों को मनाने में जुटी हैं वसुंधरा राजे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। यहां पर हलचल बढ़ गई है। एक बार फिर से सारी गोटियां यहां पर सेट करने में लगी हुई हैं वसुंधरा राजे। निर्दलियों को साधने में वसुंधरा राजे जुटी हुई हैं।
निर्दलियों को मनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसी कड़ी में उनको जयपुर बुलाया जा रहा है। तो निर्दलियों को लगातार साधने में जुटी हुई यहां पर सुपर एक्टिव हो चुकी हैं वसुंधरा। ये बड़ी जानकारी है, सुपर एक्टिव हैं, लगातार वो बातचीत कर रही हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, आरएसएस के दिग्गजों से वो मिल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट लगातार इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचा भी रहा है कि किस तरीके से राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ी हुई है और एक बार फिर से महारानी सुपर एक्टिव है। यहां पर वसुंधरा सुपर एक्टिव है और अधिकतर लोगों को अपने खेमे में खींचने की कोशिश भी वो कर रही है। किस तरीके से राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे का कद है और बीजेपी में किस तरीके से उनका कद रहा है और इन चुनावों में क्या हलचल रही है और उनको लेकर कितने सवाल भी उठे हैं, वो सब कुछ कैसे अभी यहां पर पहुंच रहा है, इससे जुड़े एक आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं, उसके बाद फिर लौटते वापस। राजस्थान का चुनाव, बागी उम्मीदवार पर दांव। एग्जिट पोल आया, निर्दलीय का भाव बढ़ाया। अहम हुए निर्दलीय, किस पार्टी संग करेंगे विलय। 2018 में पलटी बाजी, 2023 में भी करना होगा राजी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने लगभग सभी राज्यों के नेताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं। नतीजे आने में अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। हर पार्टी के नेता अपने जीतने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि राज्य की 35 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोंकी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को अपने बागी नेताओं से जूझना पड़ा है। बागी नेताओं के मान मनोबल की तमाम कोशिशों के बाद 737 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अगर राजस्थान के एग्जिट पोल के नतीजों पर नजर डालो तो भले ही कांग्रेस आगे खड़ी है, लेकिन टक्कर बीजेपी से कम नहीं। इसीलिए एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में जोड़ तोड़ की सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में निर्दलीय और छोटे दल के विधायक सरकार को मजबूत करने में काम आ सकते हैं। अगर राजस्थान में नतीजे एकदम कांटे की टक्कर वाले आए तो बीजेपी और कांग्रेस के सामने सरकार बनाने के लिए निर्दलीय और जीते हुए बागियों की जरूरत होगी। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी से जुड़े सभी बागियों से बात करने में जुटी है। वहीं बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत बागी उम्मीदवारों से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा करते हुए कहा है, हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी अशोक गहलोत हैं। वे 24 घंटे की राजनीति करने में माहिर हैं। हमने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है। जब तक बीजेपी वाले जगेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और अगर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो हम खेल कर सकते हैं। तो उधर बागी नेता कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के साथ जाने का फैसला वो जनता से पूछकर करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में 2018 के चुनाव में भी इन्हीं निर्दलीय और बागी विधायकों ने बाजी पलट दी थी, जिसके कारण तब के चुनाव में कांग्रेस को कुल 100 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी महज 73 सीट पर सिमट कर रह गई थी। इसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक साथ 12 बागी और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाकर सरकार बना ली थी। फिलहाल राजस्थान का चुनावी ट्रेंड देखें तो साफ है कि बीजेपी पर उसके बागी भारी पड़ते हैं, ना खुद जीतने में सफल होते हैं और ना ही पार्टी कैंडिडेट को जीतने देते हैं। जबकि कांग्रेस के बागी भले ही पार्टी का गणित बिगाड़ देते हैं, लेकिन अपना खेल बनाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार बागी अपनी किस्मत बनाते हैं या फिर पार्टी का समीकरण बिगाड़ने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो यही है सियासी गणित और यही है सियासी समीकरण, और पार्टी का समीकरण बनेगा या फिर महारानी का समीकरण बिगड़ेगा, इसको देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि यहां पर जो भी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं वो बागी हैं। अब बागी किसके साथ जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा। हमारे सहयोगी मनोहर इस वक्त जुड़ गए हैं जयपुर से, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोहर, यहां पर जो बागी हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनावी दांव खेला, लगातार वो भी सुपर एक्टिव नजर आए, बेहद सक्रिय नजर आए, और उनकी भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है?
देखिए, राजस्थान में अब नतीजे कल आने वाले हैं। उससे पहले जो राजनीतिक दलों में जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और सरगर्मियां तेज है। अपने अपने लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब वसुंधरा राजे लगातार पिछले 2-3 दिनों से अब निर्दलीय और तो थर्ड फ्रंट के जितने भी लोग हैं, चाहे आरएलपी हो, चाहे बाप पार्टी, जिस तरीके भारत आदिवासी पार्टी जो उदयपुर संभाग में, वहाँ के जो लोग जीतने की संभावना वाले लोग हैं, उनसे संपर्क साध रही हैं और उनसे बात कर रही हैं कि किसी भी तरीके से अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको साथ लिया जा सके और अगर साथ मिल जाता है तो सरकार बनाने में उनको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे इस तरफ एक तरफ पूरी तरीके से एक्टिव और उस तरीके से लोगों से संपर्क करती हुई नजर आ रही है। और कल जिस तरीके से राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, आरएसएस के लोगों से, वो आरएसएस ऑफिस में जाकर के मुलाकात की, नीमाराम से मिलकर के उन्होंने लंबी मंत्रणा की है, चर्चा की है। नीमाराम से उनको घर जाकर के भी मुलाकात की है वसुंधरा राजे ने। कुल मिलाकर के जो वसुंधरा राजे बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही है बीजेपी की तरफ से और लगातार तमाम लोगों से संपर्क कर रही है। कल जिस तरीके से जो सांचौर से निर्दलीय प्रत्याशी खड़े जीवाराम चौधरी, उनसे जन्मदिन को बधाई देने के बहाने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं जीत कर आऊँगा मैडम, आपसे मुलाकात करूँगा। तो इस प्रकार से मैडम के जो संपर्क में जो लोग हैं उनसे मैडम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, कल अपने प्रत्याशियों से बैठ करके मुलाकात की और चर्चा करके रणनीति बनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से अगर सरकार में जोड़ तोड़ गठजोड़ की राजनीति करनी पड़े तो किस तरीके से रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा की। और राज्यपाल से भी मुलाकात की और आलाकमान के लोगों से भी दिल्ली जाकर के मुलाकात की अशोक गहलोत ने। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो ट्रेंड जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल के जो ट्रेंड है उसके अनुसार त्रिशंकु सरकार बन सकती है। तो उसमें किसी तरीके से निर्दलियों का रोल है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, उनको साधने की कोशिश। बिल्कुल, अगर निर्दलियों की बात यहाँ पर मनोहर करें तो कांग्रेस में जिनके टिकट्स कटे हैं उनका क्या रोल, कितना अहम यहाँ पर रह सकता है? इसके अलावा जो लोग बीजेपी के थे वो किस तरीके से सपोर्टर्स क्या पहले वसुंधरा राजे के रहे हैं और बाबा बालकनाथ या दिया कुमारी, उनका नाम भी सीएम फेस के तौर पर इस रेस में रहा है, क्या वो लोग भी एक्टिव नजर आ रहे हैं इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से चुनाव हुआ है उसके बाद में चुनाव की समीक्षा के लिए अरुण सिंह और सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, तमाम लोग मिलकर के बीजेपी कार्यालय में आए और बैठक करी और आपस में चर्चा की कि किसी तरीके से चुनाव की नतीजे उस पर है कुछ निर्णायक फैसला किया जा सके कि आगे क्या किस तरीके से काम करना है। तो उसमें साफ तौर से उनका कहना था कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वही सीएम का फैसला करेगा और वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बैठ करके ही फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वसुंधरा राजे की एक्टिवनेस देख करके लग रहा है कि वसुंधरा राजे बिल्कुल लीड करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके अलावा जो बाबा बालकनाथ है वो भी दौड़ में है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी दौड़ में है और दूसरे जो जिस तरीके राजेंद्र राठौड़ अगर जीत जाते हैं तो वो भी दौड़ में रहेंगे। इसके अलावा सीपी जोशी या कोई ऐसा जो नाम जो बिल्कुल चर्चाओं में नहीं है वो भी आ सकता है। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम भी चर्चाओं में है। कुल मिलाकर 7-8 जो है सीएम के बड़े दावेदार बीजेपी माने जा रहे हैं। तो सरकार अगर बनती है तो उनमें से किसी एक पर दाव खेलेगी। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो बीजेपी में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जो एक टैक्टिक है और स्टाइल है जो काम करने की, उसमें ऐसे चेहरे को ला करके मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो कहीं चर्चाओं में नहीं होता है, कहीं नाम पर नहीं होता है और बिल्कुल एकदम साइलेंट और पार्टी की लाइन पर काम करने वाला और एक ही दिशा में काम करने वाला चेहरा होता है। तो वो देखने वाली बात होगी कि अगर बहुमत आता है बीजेपी का तो मुख्यमंत्री कौन बनता है और बहुमत नहीं आता तो उस समय किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि किंग मेकर वाली भूमिका में यहाँ पर निर्दलीय रह सकते हैं। ऐसे में किस तरह से निर्दलीय यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, क्योंकि कई निर्दलीय ये कह रहे हैं कि हम पहले जनता के पास जाएंगे, जनता की अदालत में, वहां से जो फैसला होगा उसके बाद हम तय करेंगे कि किस पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन और क्या क्या शर्तें यहां पर रखी जा सकती हैं उनकी ओर से? देखिए, निर्दलियों का साफ तौर से यही रहता है कि सरकार के साथ सरकार में उनको क्या भागीदारी मिल सकती है और किस तरीके से उनको सम्मान मिल सकता है। जीत कर वो आ जाते हैं, सरकार बचाने के लिए उनका जो कद होता है उसके हिसाब से उनको पोर्टफोलियो मिलता है कि नहीं मिलता है, इस प्रकार से वो डील करते हुए नजर आते हैं। पिछले हम कई ट्रेंड से देख रहे हैं कि निर्दलीय है जो सरकार में अगर भागीदार बनते हैं तो वो अपनी शर्तों पर आते हैं और वो शर्तें मनाने के लिए जो है मजबूरन पार्टियों को जो मजबूरी वश उनको शर्तें माननी पड़ती है। इस तरीके से निर्दलीय अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान में फिलहाल जो 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय निर्णायक भूमिका में है, वो दोनों पार्टियों का या फिर खुद जीतने की स्थिति में है। मनोज जी, आपके पास लौटता हूं मैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में सट्टा बाजार का एक बड़ा अनुमान सामने आया। सट्टा बाजार में राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है। सट्टा बाजार में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 70 सीटें दी जा रही हैं। सट्टेबाजों ने कुछ मंत्रियों के हार की भविष्यवाणी भी की है। तो सट्टा बाजार किस तरीके से कर पाया है ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में सट्टा बाजार एक बड़ा अनुमान लगाता हुआ नजर आ रहा है। सट्टा बाजार में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि सट्टा बाजार
में कांग्रेस को 70 सीटें यहां पर मिल रही हैं। और मनोहर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, किस तरीके से यहां पर देख रहे हैं, सट्टा बाजार में भी इस वक्त गर्माहट नजर आ रही है। देखिए, राजस्थान में फलौदी का सट्टा बाजार है वो सबसे सटीक माना जाता है और उनके जो अनुमान है वो बहुत सटीक माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो सट्टा बाजार है फलौदी का वो बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जो फाइनल था उसमें इंडिया को वो जिता रहे थे और आखिरी वक्त तक जिता रहे थे, लेकिन वो उनका जो अनुमान है वो गलत गया। इसी प्रकार से पिछले चुनावों में भी अनुमान लगाया गया था वो। तो आपके पास लौटते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। राजस्थान में नतीजों को लेकर बोले हैं अनुराग ठाकुर की जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता और भ्रष्टाचार खत्म होगा, यह कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। उन्होंने कहा कि 24 घंटे और इंतजार, बीजेपी आने वाली है। तो जनता का इंतजार खत्म होगा, यह कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट। तो देखिए, उन्होंने कहा कि 24 घंटे और इंतजार, बीजेपी आने वाली है। और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि अराजकता और भ्रष्टाचार खत्म होगा और अब वो दिन आने वाला है। तो जनता का इंतजार खत्म होगा, अनुराग ठाकुर ये साफ साफ कह रहे हैं, अराजकता और भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि बस 24 घंटे और, इसके बाद बीजेपी आने वाली है। तो राजस्थान में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, लेकिन इन सब के आकलन के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बड़ा बयान ये सामने आया। राजस्थान में नतीजों को लेकर अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया कि जनता का इंतजार खत्म होगा, यह कहना है अनुराग ठाकुर का। उन्होंने कहा कि 24 घंटे का और इंतजार, तो अराजकता और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं साफ तौर पर, हमने आपको उनका बयान भी सुनाया कि 24 घंटे और इंतजार, बीजेपी आने वाली है। तो केंद्रीय मंत्री का यह बयान मायने रखता है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी को बहुमत की आस है। वसुंधरा और गहलोत दोनों ही नेताओं ने गवर्नर हाउस पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। नतीजों से पहले गवर्नर से मुलाकात, क्या हुई बात? गुलाबी नगरी का बढ़ा सियासी पारा, किसी बड़ा सहारा। राजस्थान में कमल खिलने वाला है। हाथ छोड़ेगी जनता, किसे मिलेगी सत्ता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आने वाले कल का इंतजार कर रहे हैं, बहुमत की आस लगाए हुए हैं। सियासी बैठकों और मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी, जिसके बाद बीते दिन राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि ये एक शिष्टाचार मुलाकात बताई गई, लेकिन टाइमिंग के बीच सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री गहलोत सूबे में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में उनका राज्यपाल से मिलना हैरानी का विषय नहीं है, लेकिन बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे का राज्यपाल भवन में जाना कई संकेत दे रहा है। माना जा रहा था कि राजे को बीजेपी आलाकमान ने साइडलाइन कर दिया है, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें बाहर आने के बाद राजे को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की ओर से जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इनमें निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से
संपर्क का सिलसिला भी है। आपको बता दें, इससे पहले वसुंधरा राजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय भारती भवन पहुंची थी। वहां राजे ने संघ के अधिकारियों से मुलाकात की और साथ ही लंबी मंत्रणा की। अचानक आरएसएस कार्यालय पहुंच संघ के अधिकारियों से मुलाकात ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को बढ़ा दिया है। इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे ने संघ नेताओं से मुलाकात की थी। आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा किया है। आपको बता दें, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से चुनाव लड़ी हैं। हाड़ौती उनका गढ़ माना जाता है। एग्जिट पोल में हाड़ौती में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। यहाँ भाजपा को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को महज 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। फिलहाल आपको बता दें कि 1993 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से हर 5 साल में यहाँ सरकार बदलने का रिवाज रहा है। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें ही बनती रही, इसलिए बीजेपी नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार भी यह रिवाज जारी रहा तो सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में ही आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मोती डूंगरी मंदिर में पहुंच गई है वसुंधरा राजे। मोती डूंगरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची हुई हैं। तो मोती डूंगरी मंदिर में वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। नतीजों से पहले मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव सबसे पहले आपको दिखा रहा है किस तरीके से सुपर एक्टिव तो है ही, लेकिन पूजा पाठ में भी सबसे आगे वसुंधरा राजे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है किस तरीके से मोती डूंगरी मंदिर में वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची हुई हैं और पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है। तो ये जयपुर का मोती डूंगरी मंदिर, जहां पर वसुंधरा राजे ने पहुंचकर पूजा की है। मंदिर के पुजारी से पैर छूकर आशीर्वाद लिया है वसुंधरा राजे ने। तो एक बार फिर से बेहद एक्टिव, सुपर एक्टिव वसुंधरा राजे यहां पर नजर आ रही हैं। चाहे वो निर्दलियों से या सपोर्टर्स से बातचीत करने का सिलसिला हो या फिर पूजा पाठ का सिलसिला हो, लगातार वो एक्टिव है, सक्रिय हैं। नतीजों से पहले मंदिरों में पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं वसुंधरा राजे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से महारानी यहां पर पहुंचे हैं देवी के दर पर। तो लगातार यहां पर देखिए पूजा अर्चना करती हुई नजर भी आ रही है। मनोहर बिश्नोई लगातार जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोहर, सुपर एक्टिव तो हैं यहां पर, न सिर्फ लोगों से बातचीत करने में बल्कि पूजा पाठ भी वो कर रही हैं अक्सर। देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जिस तरीके से कांग्रेस में एक्टिव है, उसी तरीके से वसुंधरा राजे बीजेपी में एक्टिव होकर के हर तरीके से हर मोर्चे पर लीड करती हुई नजर आ रही है और हर जगह से वो अपने अपने तरीके से जो लोगों से संपर्क कर रही है। तो दूसरी तरफ राज्यपाल से मुलाकात कर रही है, आरएसएस के लोगों से मुलाकात कर रही है और अब आप देख रहे हैं कि मंदिर में जाकर के भगवान से भी आशीर्वाद लेने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है वसुंधरा राजे। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, त्रिपुरा सुंदरी जाकर के उन्होंने पूजा की और वहाँ से फिर वो जोधपुर जाकर के आरएसएस लोगों से मिली। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे चुनाव के दिन से चुनाव में आपको मैं बता दूं कि वसुंधरा राजे ने 45 रैलियां की, 45 सभाएं की हैं पूरे प्रदेश में। सबसे ज्यादा बीजेपी में अगर किसी ने रैली की है और चुनाव प्रचार किया है तो वसुंधरा राजे ने किया है। तो इस तरीके से चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, चुनाव के दूसरे दिन 26 तारीख को भी वो त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने के बाद में सीधे जोधपुर पहुंचे। लेकिन मनोहर, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई मौकों पर ऐसा लगा कि उनकी राजनीति अब हाशिए पे यहाँ पर। मैं लौटता हूं आपके पास और ये देखिए, ये पूजा अर्चना करने की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देखिए इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर में पहुंची हुई हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। जयपुर का ये मंदिर है जहां पर वसुंधरा राजे पहुंची हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अभी रिजल्ट आने में 24 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं ईश्वर के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए। ये देखिए किस तरीके से वहां बैठकर पूजा अर्चना करती हुई दिख रही हैं। मंदिर तो सजाया भी गया है, साफ सुथरा। देखिए यहां पुजारी लगातार पूजा कर रहे हैं और ये देखिए वसुंधरा राजे वहां पर बैठी हुई साफ देखी जा सकती हैं। तो मोती डूंगरी मंदिर में वसुंधरा राजे पहुंची हुई है, ये देखिए बैठकर वहां पर पूजा करते हुए नजर आ रही है। तो महज 24 घंटे का वक्त नतीजों में रह गया है, रिजल्ट में बाकी रह गया। उससे पहले देखिए किस तरीके से पुजारियों से आशीर्वाद लेते हुए माता के दर पर पहुंची हुई हैं। मोती डूंगरी मंदिर में वसुंधरा राजे ये पहुंची हुई हैं ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये सबसे लोकप्रिय मंदिर यहां पर, और
अक्सर वसुंधरा राजे वहां पर जाती हैं किसी बड़े इवेंट से पहले, तो 24 घंटे का वक्त यहां पर रह गया है उससे पहले। अब देखिए किस तरीके से वसुंधरा राजे महारानी सुपर एक्टिव। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए उठते हैं। लगातार इंडिया डेली लाइव पर खबरों